नमस्कार मेरे भाई। एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल का रिजल्ट आ चुका है। ये सेकंड कट ऑफ लगी है। एक कट ऑफ लगी थी प्री के रिटन की, ये सेकंड है। और एक जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो लगेगी मेडिकल के बाद। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनको ढेर सारी बधाइयां हो, लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए मेरा एक ही वर्ड्स होंगे कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यानी कि आपको बता दूं 2026 में एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, तो हिम्मत नहीं हारनी है और उसी मेहनत और जुनून के साथ आपको लगे रहना है कि अब की बार पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब की बार रहे होंगे तो 1 या 2 नंबर से रहे होंगे। तो इतना सा ये आपको मोटिव है। मैं आपको बता दूं हुआ क्या था एसएससी जीडी के 2024 के एग्जाम में। टोटल 3,94,121 कैंडिडेट को पास किया गया था प्री में, जिनको पीएसटी के लिए बुलाया गया था, पीटी और पीएसटी के लिए। यहां पर देखोगे 3,94,121 में से 1,34,762 बच्चे अब्सेंट थे। रीजन ये था कि इससे पहले बहुत सारी भर्तियां थी जो क्लियर हो गई थी। जैसे यूपी पुलिस की भर्ती क्लियर हो गई थी, रेलवे की कुछ भर्तियां क्लियर हो गई थी। तो वो बच्चे यहाँ पे चले गए होंगे, कुछ रीजन की वजह से नहीं आ पाए। और जो आपका फिजिकल देने आए 2,69,359, इसमें से 1,32,578 नॉट क्वालिफाइड हो गए, यानी कि 50% से ज्यादा बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए। अब 1,26,736 पास हुए, जिनमें से 45 टेम्पररी अनफिट है। यानी कि ये उन महिलाओं के लिए होगा जो प्रेग्नेंट होगी या प्रेगनेंसी के दौरान की होगी, वो टेम्पररी अनफिट कर दी। जैसे ही वो ठीक होती है वो अपने फिजिकल दे सकती है, मेडिकल। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं चीजों को। ध्यान से समझना, कट ऑफ पे इतना कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। जो आपकी कट ऑफ पहले थी वही थोड़ा बहुत पॉइंट नंबर में ऊपर बढ़ी है, ज्यादा असर नहीं पड़ा, पॉइंट में बढ़ी है मैक्सिमम। ध्यान से चीजों को समझना। अच्छा, कट ऑफ क्या है, यहाँ पे आपकी एनसीबी की देख सकते हो। एनसीबी की जो जनरल की कट ऑफ है 143 है। सोचो टोटल 24 बच्चे, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रही होगी ज्यादातर बच्चों की एनसीबी, और 143 नंबर है यहाँ पर टॉप मोस्ट के। इसी प्रकार से आप देखोगे। अच्छा, ये किसकी थी ये आपको मैं बता दूं। पहले तो ये फीमेल कैंडिडेट की थी। किसकी कैंडिडेट की थी? फीमेल कैंडिडेट की थी टोटल। यहां पर इसी प्रकार से जो आपके सीएपीएफ है उनके लिए टोटल फीमेल कैंडिडेट कितनी अवेलेबल है? यहां पर 9,186 है। ठीक है। अच्छा, आप देख सकते हो यहाँ पे आपके जो ये मेल कैंडिडेट है इसकी एनसीबी की 147 है। ये देखो, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। ऐसा नहीं है कि 147 रो मार्क्स रहे होंगे बच्चे के। नहीं, मे बी ऐसा भी हुआ होगा कि बच्चे के 137 मार्क्स है और 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया। 135 मार्क्स है और 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो 147। इतनी ज्यादा, इतनी हाई कट ऑफ नहीं कह सकते इस कट ऑफ को, अगर 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। ठीक है। ये आपका एनसीबी का है। आप देख सकते हो एसएसएफ। देखो, एसएसएफ में भी 147 है, 147। ठीक है। एसएसएफ में जनरल की यही कट ऑफ है। अब उसके बाद में मेल कैंडिडेट कितने क्वालिफाइड हुए टोटल, टोटल पोस्टों के लिए? ये है 85,805। तो देख सकते हो आप, 1,21,000 समथिंग थे और ये 85,000 है। तो उसमें से भी आपने देखा होगा कि लगभग 30,000 कैंडिडेट बाहर हो गए जिन्होंने मेडिकल और फिजिकल दिया था, फिजिकल पास किया था। यहाँ पे आपकी उन्होंने क्या किया है मैं आपको बता दूं। यहां पर उन्होंने एक पहली लिस्ट निकाली, या मैं सीधा सीधा लिस्ट पे लेके जाता हूं, ये रोल नंबर बाद में बात करेंगे हम। ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 लिस्ट निकाली है। कितनी लिस्ट? 4 लिस्ट। अच्छा, फर्स्ट लिस्ट में क्या है? 9,169 फीमेल कैंडिडेट है जो शॉर्ट लिस्ट हुई है मेडिकल के लिए। सेकेंड लिस्ट में 86,085 मेल कैंडिडेट है जो क्या हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं किसके लिए? मेडिकल के लिए। यहां पर थर्ड जो लिस्ट है इसमें 20 फीमेल विदहेल्ड हुई है। यानी कि बहुत सारी बच्ची, ये 20 बच्ची ऐसी है, मे बी ये कट ऑफ से ज्यादा स्कोर ला रही है, लेकिन किस में आ गई? ये विदहेल्ड में आ गई। अब इसी प्रकार से लड़कों की बात करें तो 260 लड़के विदहेल्ड में आए और ये 68 बच्चे डिबार्ड कर दिए गए। अब डिबार्ड करने के पीछे रीजन तो बच्चे को पता होगा उसने कोई गलती की है या नहीं की है, बट फिर भी एसएससी बहुत सख्त रुख अपना रही है। मुझे लग रहा है ये सख्त रुख है बच्चे के खिलाफ। बहुत बार पहले मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने बताया कि सर गर्दन हिलाई मैंने पेन के लिए पूछ लिया पर मुझे डिबार्ड कर दिया गया। ऐसी सिचुएशन भी कुछ बच्चों के साथ हुई है। तो आपको अपने पेपर में ध्यान रखना है। देखो, जो ये आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ है,
ये सबसे पहले कट ऑफ फीमेल की है, आप देख सकते हो अपनी कट ऑफ फीमेल की। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, देखो ये जो आंध्र प्रदेश हुआ, ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें कट ऑफ कम ही जाती है। आप देख सकते हो 79, 84, 55, 80, 92, देखो कितनी कट ऑफ है। अगर कट ऑफ देखनी है कि कहाँ कहाँ की कट ऑफ ज्यादा गई, तो आप यूपी की देखो, आप हरियाणा की देखो, आप दिल्ली की देखो, आप राजस्थान की देखो, आप बिहार की देखो, एमपी की देखो, इनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। चलो जैसे हम यहाँ पे बिहार में ही बात करें, बिहार में जर्नल की गर्ल्स की जो कट ऑफ है 117 गई है, 117 नंबर, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें अपनी आगे, देखो 19 स्टेट की, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जो गर्ल्स की कट ऑफ गई है 119 गई है, ठीक है। देखो मैं जनरल की बता रहा हूं, बाकी सब बच्चे अपने अपने स्टेट की देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम में इस पीडीएफ को डलवा दूंगा, ठीक है। देखो मध्य प्रदेश की देख लो, मध्य प्रदेश में जो जनरल की कट ऑफ है, यूआर की कट ऑफ है, कितनी गई है, 140 गई है। जनरल में देखो ओबीसी की कट ऑफ 130 गई है, ओबीसी की ज्यादा गई है, यानी कि ओबीसी के बच्चे ज्यादा होंगे, डेफिनेटली बात है, कंपटीशन में पढ़ने वाले ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें अब अपनी, राजस्थान आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, हरियाणा आएगा, है ना। देखो राजस्थान में, देखो राजस्थान में लड़की की यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 133 है, 133। अच्छा जब आपका मेडिकल होगा ना, ये कट ऑफ सेम भी रह सकती है, ये मैं आपको बात बता दूं, ये बढ़ भी सकती है, ठीक है, क्योंकि इतने बच्चे तो फेल हो जाते हैं ना, मे बी कम भी हो जाए अब की बार। ये बात मैं कह रहा हूं, जिन बच्चों के इतने नंबर है वो श्योर है, मेडिकल पास कर लेते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अब देखो यूपी की बात करें हम इसी प्रकार से, यूपी में आप देखोगे जनरल की कट ऑफ 127 की, यानी कि राजस्थान से कम गई यूपी की, राजस्थान में ज्यादा गई है अब की बार लड़कियों की, ठीक है। ऐसे हम लड़कों की देखेंगे, ध्यान से चीजों को समझेंगे। अच्छा आंध्र प्रदेश में भी लड़कों की, देखो लड़कों की तो कमी है इन स्टेट में, यही 3-4 स्टेट है आपका जहां पे कट ऑफ ज्यादा जाती है, आपका बिहार हुआ, आपका उत्तर प्रदेश हुआ, देखो बिहार में 122 कट ऑफ है लड़कों की, 122 नंबर जनरल की। आप अपने बाकी स्टेट का आप देख सकते हो, दिल्ली में अगर हम बात करें जनरल की 108 है, दिल्ली में तो देखो लड़कों की भी यहाँ पे जनरल की कमी है, दिल्ली की कट ऑफ तो है ना। हरियाणा की देखो, देखो जनरल की 127 है, लड़की ज्यादा हिम्मत कर रही है, लड़कियों के ज्यादा नंबर आ रहे हैं, और सीपीयू में तो होता ही है, लड़कियों की कट ऑफ ज्यादा जाती है, कुछ ऐसा ना होने लगे कि अगले 1-2 साल में लड़कियों की कट ऑफ यहाँ पे भी ज्यादा जाने लगे। आप अपनी कट ऑफ देख सकते हो, मैं टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो को, इसको पीडीएफ को डलवा दी है ऑलरेडी, आप जाओ और जाकर देख लो। देखो जैसे एमपी की बात करें, लड़कों की कट ऑफ कितनी है, यूआर की जनरल की कट ऑफ है 120। अच्छा एन का मतलब होता है नक्सलाइट एरिया, बी का मतलब होता है बॉर्डर एरिया, यहाँ पे बॉर्डर एरिया तो नहीं है, ठीक है। बॉर्डर एरिया कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है ना। अच्छा यूपी की देखते हैं इसमें ना, यूपी की कितनी है, यूपी की, राजस्थान की, देखो राजस्थान की जो कट ऑफ है जनरल की, यूआर की जनरल एरिया की 133 है, और बॉर्डर एरिया की 117 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की देखते हैं, आओ उत्तर प्रदेश की भी देखते हैं। आप अपनी देखो, मैं साइड में हो रहा हूं, आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं, टेलीग्राम पे जाओ देख, 127। तो अब की बार कहा जाए तो पहले के मुकाबले कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई नहीं है। जो बच्चे अभी शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, किसके लिए, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके, अगर नंबर आपका यहां पे आ रहा है इस लिस्ट में, तो सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी आपकी 50,000 से ज्यादा है, और पास कितने की है, लगभग आपके 90-95 हजार के आसपास पास किए हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि लगभग 70% के 60% के आसपास बच्चे ही अपनी कट ऑफ को पार कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ गए होंगे, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, जिन बच्चों का नहीं हुआ उसके लिए मुझे भी दुख है, दुख होने से कुछ नहीं होगा, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। जिन बच्चों की लास्ट एज थी, उन बच्चों को दिल्ली पुलिस का फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया था, भर दिया होगा, उसके लिए मेहनत करो, एनटीपीसी के लिए मेहनत करो, एसएससी की, एमटीएस के लिए मेहनत करो, बहुत सारी जॉब है, आप कर सकते हो, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।